तो संतों की बातें जो हैं वृथा नहीं जाती हैं। पंडित जी ने कहा कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए प्रभु, बिना आशीर्वाद दिए जो है ये संभव नहीं है, मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा हूँ, आप तो हमारे 7 जन्मों की व्यथा आपने कह दी, अब बताइए कि हम क्या करें। और जब संत नहीं सुन रहे थे उसके बाद भी जो है संत कह रहे थे कि देखो मैं रेखा देख रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। माथा पटक पटक के पैरों में लगे रोने। अब बोले प्राणांत कर दूंगा यहीं, मरने के लिए तो आया ही था, अच्छा भला होगा कि संत के चरण में जो है सर पटक के मर जाऊंगा। अब संत जो है ब्रह्म हत्या के डर से कि एक तो ब्राह्मण है और पैर में सर पटक करके अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो एक ब्रह्म हत्या हमको लेना पड़ेगा, इसलिए भगवान का स्मरण करके क्या किया भैया, एक फल जो है उनको दे दिया, बोले ले जाइए अपनी पत्नी को जो है खिला दीजिएगा, निश्चित ही संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। वह फल लेकर के पंडित जी जो है बड़े खुश मन से दौड़े दौड़े भागे घर को आए। देखिए जब फल मिला इनको, तो फल मिलने के उपरांत अब तो भाई जब प्रसाद मिल गया, जो मन में कामना थी, कामना के प्रति ही जो है जो हमको चाह थी, हमारी चाहत जब पूर्ण हो गई तो तुरंत जो है इन्होंने कहा भैया गुरुदेव प्रभु हमको बताइए इसका कोई खाने का यम नियम भी है क्या, कोई विधान भी है क्या। संतों ने कहा कोई विशेष नियम नहीं है, एक टाइम भोजन करना है और किसी से कलह नहीं करना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, शांत और एकांत रहना है, जितना हो सके सात्विकता से रहें, भगवत भजन करते रहें। अब पूर्व में मैंने बताया पंडित जी की पत्नी के चरित्र के बारे में कि उनका चरित्र कैसा है। अब उनकी स्त्री से क्या यह संभव है, फिर भी पंडित जी बेचारे लेकर के आए और लेकर के घर आए और ले आकर के जो है कहे अरे सुनती हो, देखो आज सुंदर सुस्वाद फल लाया हूँ और जल्दी से इसे तुम खा लो, अगर इसको खा लोगी तो निश्चित ही बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी जो है अब उनकी पत्नी धुंधकारी बड़ी चक्कर में पड़ गई और बोली यह फल किसने दिया है, नाना प्रकार के प्रश्न करने लगी। औरतों के मन में जो है तमाम प्रकार के प्रश्न जो है ऐसे ही चला चला करते हैं। बोले अब सोचने लगी कि पूछने लगी, कहने लगी ये कैसा फल है, किसने दिया है, ये आत्मदेव ने जो है इसकी पूरी कहानी सुना डाली। अब जो है धुंधली ने सोचा कि भगवान जाने किसने दिया होगा, क्या किया होगा, कैसे दिया होगा, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाने से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कई प्रकार की बातें जो हैं उसके मन में चलने लगी। फल भक्षेण गर्भ स्याद गर्भिणोदर्वृद्धिता स्वल्पभक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत। देखिए कहानी यही नहीं रुकी है, कहानी अभी और आगे बढ़ गई। क्या सोच रही हैं धुंधली देवी कि स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत, गृह कार्य को मैं किससे करूंगी, इसको खा लूंगी, इस फल को भक्षण कर लूंगी, तो फल भक्षण करूंगी तो कुख में जो है संतान आ जाएगा, और संतान आएगा तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी, और काम तो करना नहीं उनको। फिर भी जो है मन में नाना प्रकार के उनके विचार चले, हमको कमजोरी हो जाएगी, हमारा खाना बंद हो जाएगा और हमको चक्कर आने लगेगा, इस प्रकार की स्थिति जो है धुंधली देवी की हो गई। इतना सब विचार कर ही रही थी लेकर के फल को, अच्छा ठीक है पंडित जी दे दीजिए मैं खा लूंगी। पंडित जी को समझा बुझा करके उन्होंने हटा दिया। पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, बात मान गए कि चलो दे दिए हैं तो संतान की कामना इसको भी है, ये जरूर खा लेगी। वो अपने काम में चले गए। ये विचार करने लगी, तब तक से पड़ोस की एक महिला आके बैठ गई। अब पड़ोसन से इसकी वार्ता होने लगी, देखो बहन ऐसा है कि हमारे पतिदेव ने किसी संतों ने उनको फल दे दिया है और बोल दिया कि इसको पा लीजिए, पा लेने के बाद संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी, मैं खाऊं कि ना खाऊं। बड़ी विचार कर महिला ने बताया, पड़ोसन ने बताया कि अरे बहन जल्दी से खा लो, देर मत करो इसमें, यह बहुत अच्छी चीज़ है, संतों का आशीर्वाद है और आपको मिल गया है तो इसको के बारे में सोचना बंद करो, जल्दी से खा लो। अब तो भैया धुंधली देवी के मन में विचार नाना प्रकार के उत्पन्न हो रहे हैं, तो इतनी जल्दी खा कैसे लेंगी। बोले धुंधली बोले बहन तू नहीं जानती, तू नहीं जानती इसको खाने से कि अब खाने के बाद निश्चित ही जो है संतान होगा,
संतान जब कोख में आ जाएगा तो मैं जो है दुबली पतली हो जाऊंगी, खाना नहीं खा पाऊंगी। पड़ोसन बोली, अरे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, दुबली पतली हो जाओगी, खाने से कोई गर्भ होने से कोई दुबली पतली नहीं होता है। तो इतने काम पड़े हैं, कौन करेगा? बोली, ननद को बुला लेना, आखिर ननद किस दिन काम आएगी। अब देखिए, ननद शब्द जहां लग जाता है, द मने बुद्धि। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं द का अर्थ बुद्धि से होता है, और नौ मने नासिका। नौ का मतलब नासिका होता है, द का अर्थ जो है बुद्धि होता है। नौ नौ द, दो नाक होता है जिसके पास सूंघने की दो बार कला जो होती है, और बुद्धि से उस वाक्य को परिमार्जित करके जो कह दे वही असली ननद होता है। समझ गए होंगे आप लोग। अपनी भाभीियों में दो प्रकार की बुद्धि को सोच सोच करके, नाक से सूंघ सूंघ करके, सूंघने की कला, उससे जो है अपनी भाभी की कमी को निकाल दे, वह ननद होती है। अब जो है धुंधली देवी बड़ी चक्कर में पड़ी है, महाराज अब बताओ भला, ननद को भी बुलाना पड़ेगा। हमारी ननद ऐसे ही जो है वो क्या बोलते हैं उसको, हमारी ननद ऐसे ही जो है लुटेरी है, लुटेरी है हमारी ननद। आएगी, अच्छा भला 3-4 महीना रहेगी, 3-4 महीना में तो मेरा पूरा खजाना 9 2 11 कर देगी, खजाना तो बचेगा ही नहीं।